नो फूड कलर, नो एक्स्ट्रा ऑयल, केनेंस, KFC, मैकडॉनल्ड्स स्पेशल नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ईज़ी है, लेकिन बहुत ही राज की बातें इसमें शेयर की जाएँगी। और सेम वैसे इन नगेट्स को आप 2 से 3 माह तक सेव करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जी, तो सबसे पहले मैंने ब्रेड क्रम्ब के लिए मैंने 4 पीसेस लिए थे, ठीक है जी। ब्रेड क्रम्ब्स की ऑलरेडी मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्ब्स की रेसिपी मौजूद है, लेकिन वो अलग तरीका था, ये अलग तरीका है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। मैंने ब्रेड्स को अच्छे से मैंने फ्राई करके उनके फिर क्रम्स बनाए। उसके बाद जी मेरे पास ये मिल्की ब्रेड है, वो मिल्की ब्रेड नहीं थी, ठीक है जी। ये मिल्की ब्रेड है और ये मेरे पास 4 पीसेज़ है और हमने इनको किनारों का अलग कर दिया था, ठीक है जी। अच्छे से देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से हमने किनारों को अलग करना है। और जो किनारे हमारे एक्स्ट्रा निकल गए हैं, मतलब ब्रेड उनमें ज़्यादा चली गई है, अल्लाह ताला का रिज़्क है, इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। हमने उनको भी बारीकी से उतार लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स की शेप में लेके आए हैं, लेकिन ये ज़रा मोटे वाले हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमने ज़रा थोड़े से मोटे रखने हैं। उसके बाद जी मेरे पास है जी 500 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है, ठीक है जी, हड्डी के बगैर वाला। हमने उसको इस तरह ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, सब इंग्रेडिएंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। उसके बाद मेरे पास है जी 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। उसके बाद मैंने 3 चम्मच सोया सॉस के ऐड किए हैं, ठीक है जी, 3 चम्मच, इससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद ही मैंने हाफ चम्मच ब्लैक पेपर और पेपरिका पाउडर 1 चम्मच, ठीक है जी, यही चम्मच का साइज़ है। पेपरिका पाउडर और उसके बाद मैंने जी 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिया, ठीक है जी। जस्ट ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैंने ऐड किया है। उसके बाद जी हमने इसको अच्छे से चम्मच के साथ इसी के अंदर पहले मिक्सअप करना है, ताकि ये हमारे अच्छे से बाद में मिक्स हो जाएँ, ठीक है जी। हमने इनको अच्छे से मिक्स करने के लिए अच्छे से पहले चम्मच के साथ खुद ही मिक्सअप करना है और उसके बाद जी हमने इस मिक्सचर को चला देना है, ठीक है जी, इस तरह से। उसके बाद ही हमने जल्दी से मिक्सर को ऑन कर दिया और ऑन करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा पतला मिट नहीं चाहिए टेक्सचर इसका, देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमें नॉर्मल सा चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो वो उसके इतने अच्छे नगेट्स नहीं बनेंगे, ठीक है जी। फिर जी हमने उसको डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद जो स्टेप है वो आपने अच्छे से देखना है। अब यहाँ से ही हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होएगा, ठीक है जी। हमने चम्मच की मदद से अच्छे से डिश को साफ़ कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने हाथों की मदद से इसको आटे की तरह अच्छे से आपस में एक दूसरे से मिला के हमने अच्छे से इसकी डो रेडी करनी है, ठीक है जी। डो रेडी करते हुए हमने हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है, ना कि सख्त हाथों का। उसके बाद हमने हल्का से इसके ऊपर ऑयल लगाया, ऑयल लगा के हमने फिर से इस तरह प्रेस करना है और प्रेस करके जी हमने यहीं पे टैप टैप करके इसको, इस लेयर को बराबर का लेके आना है। ना कहीं से मोटी होनी चाहिए, ना कहीं से पतली होनी चाहिए, इक्वल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमने इसको इक्वल किया है। आप नाइफ़ की मदद से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सेट करने के बाद हमने कुछ इस शेप में कटिंग करनी है, ठीक है जी। आप यहाँ से कुछ भी मिस नहीं करिएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से स्किप करेंगे तो आपको बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है, जो कि आपका ही नुकसान है, ठीक है जी। अगर तो आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नाइफ़ है तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग डील कि आपको कटर ही इस्तेमाल करना है, कुछ भी हो आपके पास तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी, जो एक्स्ट्रा इज़ाफ़ी मटीरियल था जो मैंने साइडों से निकाला था, मैंने उसके आपको नगेट्स की शेप बना के दिखाई है, ठीक है जी। नगेट्स की शेप ऐसी ही होती है, बल्कि 3-4 किस्म की होती है। आप कोई सी भी शेप इसकी बना सकते हो, लेकिन पॉपुलर शेप यही है, ठीक है जी। हमने जस्ट 2 या 3 को शेप दी थी, बाकी हमने ऐसे ही रहने दिए थे, क्योंकि ये मैटर नहीं करते कि शेप इसकी ऐसी ही हो, जायका मैटर करता है, शेप मैटर नहीं करती, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक एग लिया है, उसमें चुटकी सा ब्लैक पेपर ऐड किया है, चुटकी हमने नमक ऐड किया है और उसके बाद हमने 2 चम्मच दूध के ऐड किए हैं, ठीक है जी। इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, 2 चम्मच मैंने दूध का ऐड किया और उसको मैंने अच्छे से चम्मच की मदद से बीट कर दिया। कुछ ये शेप बनाई थी मैंने, कुछ और वो शेप बनाई थी और कुछ मैंने इसी को इसी तरह रहने दिया था, ठीक है जी। फिर जी हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसको हमने इसके अंदर फिलिंग करनी डिप करना है, सॉरी। डिप करने के बाद जो हमने सबसे पहला स्टेप किया था, ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए थे, हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। ब्रेड क्रम्स जो है ये हमने थोड़े से मोटे बनाए थे, ठीक है, ज़्यादा पतले वाले नहीं हमें चाहिए थे, हमें थोड़े-थोड़े से मोटे चाहिए थे, इसलिए मैंने थोड़े से मोटे ब्रेड क्रम्स रखे हैं, क्योंकि उनकी लुक बहुत ही प्यारी आती है।
इसी तरह जी हमने खुश्क हाथों से ही क्रम्स लगाने हैं, गीले हाथों से हम क्रम्स नहीं लगाएँगे, नहीं तो हाथों के साथ भी क्रम्स चिपकते हैं और इसके ऊपर भी अच्छे से नहीं लगते। इसी तरह जी आपको स्टोर करने का तरीका बता दूँ, आपने क्रम्स लगा के आपने घंटा 2 घंटे आपने फ्रीज़र में इसी तरह ट्रे को रखना है, उसके बाद आपने एक डिब्बा लेना है, डिब्बे के अंदर आपने इस तरह लेयर बनानी है, उसके ऊपर आपने पेपर लगा देना है, ठीक है? अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो भी चलेगा। टिश्यू पेपर लगा के इस तरह से फिर से उसके ऊपर आपने लेयर बना देनी है। इस तरह आप 3 से 4 लेयर्स बना के डिब्बा बंद करके फ्रीज़र में 2 से 3 माह तक सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ, सॉरी रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और उसके बाद जो मेन चीज़ वो ये है कि हमने इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि अंदर से जो हमारे नगेट्स हैं वो कच्चे होते हैं। उनको ये मुझे बनाते हुए तकरीबन 25 मिनट लगे थे। मैंने इनको बहुत ही लो फ्लेम पे बनाया था और इंतहाई लज़ीज़ बने थे। लो फ्लेम का ये होता है कि अंदर से भी चीज़ पक जाती है और इसकी ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हैं कितनी ही कोई ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। इसी तरह के हमने लाइट ब्राउन से करके हमने डिश आउट कर लेने हैं, ठीक है जी। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। देखिए जी, जो रूटीन वाइज़ नगेट्स बनते हैं, आपने बहुत से नगेट्स खाए भी होंगे, लेकिन वो अंदर से जेट वाइट होते हैं, ये मीन्स के थोड़े-थोड़े से कच्चे होते हैं। अगर तो आप इनको लाइट फ्लेम पे बनाएँगे तो देखिए अंदर से बहुत ही ब्राउन होंगे और बहुत ही यम्मी किस्म के बनेंगे। अब मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।